गुड इवनिंग बेटा, सभी का ढेर सारा स्वागत करते हैं आज के इस सेशन पे। तो जल्दी से सभी लोग फटाक से आ जाओ। गुड इवनिंग सभी को। श्रेया गुड इवनिंग, कवि गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सभी को बेटा। नेहा गुप्ता गुड इवनिंग, राकेश गुड इवनिंग बेटा, प्रथम सिंह ओके बेटा। अभी जैसे ही फ्री होता हूं तो तुरंत मैं देखता हूं बेटा, ठीक है। सभी को गुड इवनिंग, सभी लोग जल्दी से फटाक से आ जाओ। शुरू करते हैं आज की क्लास। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 डिस्कस करते हैं। जितने भी एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन देके जाता हूं, घर पे बैठ के वो सारी एक्सरसाइजेस किया करो। जो भी क्वेश्चंस आपके बचे होंगे, डाउट में होंगे, जब मैं पूरा सेट वन शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, सेट का एक वन शॉर्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा, इसी समय एक दिन रात को मैं डिसाइड करूंगा कि किस दिन सेट का वन शॉर्ट वीडियो पहले से लेकर अंतिम तक एक वीडियो में सब क्लियर करेंगे। तो जितने डाउट्स हैं वो सब आपके क्लियर हो जाएंगे। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 1.5। तो जल्दी से फटाक से सभी लोग आ जाओ, जुड़ जाओ। आयुष, श्रेया पांडे, सोनू, प्रिंस, अनीस गुड इवनिंग बेटा सभी को। स्टडी हाँ बेटा, स्टडी आप क्लास 12th में आपका सपना है जेई निकालना, बिल्कुल जेई काली कर सकते हो। उसके लिए पढ़ना होगा। जेई की जो क्लासेस जा रही है आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। राहुल, हाँ राहुल सिंह, राजमोहन, मासूम अड्डा, ऋषि शर्मा गुड इवनिंग, शीतल यादव, शेरू। चलो सभी लोग आ चुके हैं बेटा। आई थिंक नीतीश, जल्दी से जो लोग नहीं आए वो सब लोग आ जाओ। मासूम अड्डा 1.2 का बेटा सर्च कर लो, वरना उसके हम इंट्रोडक्शन दिए होंगे वो आपको मिल जाएंगे। और जो भी क्वेश्चंस होंगे बेटा दिक्कत के, वो जब मैं वन शॉट वीडियो कराऊंगा तो वहां पर मैं इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो एक्सरसाइज 1.5 में बेटा हम लोग क्या पढ़ने वाले। इससे पहले बेटा हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, सेट क्या होता है, सेट का रिप्रेजेंटेशन देखा, समुच्चय को हम लोग क्या कैसे कैसे लिखते हैं। फिर हम लोगों ने देखा बेटा बहुत सारी चीजें देखी कि उसमें यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है। फिर कल हम लोगों ने वेन डायग्राम भी डिस्कस किया। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरक, कंप्लीमेंट सेट। पूरक क्या होता है, अंग्रेजी में बोलते हैं कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, और हिंदी में बोलते हैं किसी भी समुच्चय का पूरक। तो किसी भी समुच्चय का पूरक क्या होता है। गुड इवनिंग बेटा आशीष, विशाल, राकेश, आयुषी रानी, इलेक्ट्रिकल 15 गुड इवनिंग। चलो प्रियंका, चलो आगे चलते हैं। जो आज का जो लेक्चर है बेटा वो है समुच्चय का पूरक, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। किसी भी सेट का कंप्लीमेंट क्या होता है, किसी का पूरक क्या होता है, इसके नाम से कुछ पता चल रहा होगा। आपके पूरक कौन है, आपके पूरक कौन है, आपके पिताजी हैं। आपके पूरक कौन है, पिताजी हैं। आपके पापा ही तो आपकी सारी चीजें पूरी करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो यूनिवर्सल सेट है, सार्वत्रिक समुच्चय, वो कौन है, पापा है आपके। क्योंकि आपकी सारी एक्टिविटी आपके पापा के बिना नहीं हो सकती। आपको पेन चाहिए आपके पापा दिलाएंगे, आपको बुक चाहिए आपके पापा दिलाएंगे, आपको पढ़ना है आपके पापा पढ़वाएंगे, पैसा देंगे तभी तो पढ़ पाओगे। इसका मतलब आपके रिस्पेक्ट में जो आपका यूनिवर्सल सेट हो गया वो कौन हो गए, पापा। तो यहां बात करते हैं कंप्लीमेंट अर्थात समुच्चय के पूरक का क्या मतलब होता है। लिख रहा हूं, मेरे साथ लिखते रहना, एकदम आसान भाषा में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस कर रहे, सारी चीजें क्लियर करेंगे एक बार में ही, अंत तक देखना। किसी भी समुच्चय, किसी भी समुच्चय, किसी भी समुच्चय का पूरक, किसी भी समुच्चय का पूरक, अंग्रेजी में भी बताऊंगा ध्यान से सुनना। किसी भी समुच्चय का पूरक, किसी भी द कंप्लीमेंट ऑफ एनी सेट इज, किसी भी समुच्चय का पूरक वह होता है, वह होता है। किसी भी समुच्चय का पूरक वह समुच्चय होता है, लिख दो। किसी भी समुच्चय का पूरक वह समुच्चय होता है, वह समुच्चय होता है जिसके सभी अवयव, जिसके सभी अवयव सार्वत्रिक समुच्चय में हूं, सार्वत्रिक समुच्चय में हूं, जिसके सभी अवयव सार्वत्रिक समुच्चय में हूं। किंतु एक लाइन आई, क्या आया, किंतु अवयव ए में ना हो। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, किंतु अवयव ए में ना हो। बहुत ध्यान से समझना। कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट इज दैट सेट
in which every elements belongs to the universal set but no elements belongs to A। इसको अभी लिख रहा हूं, अभी बहुत ध्यान समझाऊंगा। हाँ बेटा टेक्निकल उमेश शर्मा, थैंक यू, सुबह से पढ़ा रहे। चलो अब देखो बेटा आगे चल रहे, इसको लिखेंगे कैसे, मैथमेटिकल कैसे लिखेंगे बेटा, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट प्रदर्शित कैसे करते हैं, प्रदर्शित करते हैं इसको ए डैश से, किससे प्रदर्शित करते, ए डैश, इसको क्या पढ़ो, ए डैश। और या तो अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता तो आप इसको बना दो, इसको बना दो। अगर आपको ये भी नहीं अच्छा लगता तो आप कुछ और बना दो। अगर आपको ये नहीं अच्छा लगता तो आप ऐसे लिख दो a की पावर c। c मतलब होता है कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट मतलब पूरक। अच्छा जब मैं तुमसे कहूं कि पूरक, आपने कहा सर ये मेरे पूरक हैं। सपोज करो आपने एक शब्द का यूज किया कि सर मैं इसके, इस दोस्त के बिना, रवि कह रहा है कि सर मैं श्याम के बिना अधूरा हूं। मतलब रवि का पूरक कौन है, श्याम। क्यों, क्योंकि रवि को जो भी चीजों की जरूरत पड़ती है वो कौन देता है, श्याम। इसका मतलब श्याम रवि का पूरक है। ओहो, बहुत ध्यान से समझना इस बात को। सर क्या होता है पूरक, अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं आपकी, बहुत ध्यान से समझना बेटा। आपसे पूछा गया कि सर बताओ किसी भी समुच्चय के पूरक क्या होता है, तो हमने कहा बेटा किसी भी समुच्चय का पूरक वह समुच्चय होता है जिसके सभी अवयव सार्वत्रिक समुच्चय में होते हैं लेकिन उसमें नहीं होते। क्योंकि जो चीज आपके पास है उसको तुम चाहोगे क्या, अगर तुम्हारे पास पहले से बाइक है तो तुम बाइक की इच्छा नहीं रखोगे, तुम सोचोगे सर मेरे पास कार आ जाए। तुम्हारे पास पहले से कार है तो तुम कार नहीं मांगोगे, फिर तुम बड़ी गाड़ी मांगोगे, कहोगे सर हमको थार चाहिए, हमको जिप्सी चाहिए, हमको बुलडोजर चाहिए, मतलब बड़ी बड़ी चीजें चाहो, है कि नहीं। तो बहुत ध्यान से समझना, अभी मैं इसको वेन डायग्राम में भी बना के दिखाऊंगा, अभी वेन डायग्राम भी बनाएंगे, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है बेटा। हर्षित राजपूत, ब्रिजलाल, चलो तनु गुप्ता, हाँ बेटा फिर से गुंजान। चलो अब देखो देखो जरा ध्यान से समझो यार, देखो ये जो समुच्चय, ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये जो कंप्लीमेंट समुच्चय का पूरा ये जो होता है ना बेटा, इसमें एक अलग कहानी होती है। इसकी कहानी पता क्या होती है, ये यूनी ऑपरेशनल होता है, मतलब ये केवल अब खुद पे लगता है। अभी तक जब मैं यूनियन लगा रहा था, इंटरसेक्शन लगा रहा था, दो समुच्चयों के बीच में लगा रहा था, देख रहे थे दो समुच्चय के बीच में, ये वाला किसी दो समुच्चय के बीच में नहीं लगेगा, ये खुद में खुद से लग जाता है। क्योंकि भैया आपको सामने वाले से क्या ही मतलब, उसके पास कुछ नहीं है, आपको कोई चिंता नहीं है। कहा जाता है भारत में जब तक समस्या खुद की ना हो तब तक समस्या नहीं होती, जब तक दूसरे की समस्या होती सबको लगता है अरे सब मजाक है। तो यहां पर जब समस्या खुद पे आई, खुद पे समस्या क्या आई, माना, मैंने माना, बहुत ध्यान से समझना, अभी इसको ग्राफ बना के दिखाऊंगा। माना u बराबर 1 2 3 4 5 और मैंने कहा बेटा आपसे a बराबर 2 3 और हमने आपसे कहा बेटा आप हमको a का कंप्लीमेंट बता दो, मतलब a का पूरक क्या होएगा। तो अब आपको समझ में आया कि सर a के पास क्या क्या नहीं है। a के पास क्या क्या नहीं है बेटा, a के पास 1 नहीं है, 1 के पास 4 नहीं है, 1 के पास 5 नहीं है। अब देखो पूरक में मैंने क्या कहा था, प्रत्येक अवयव u में संबंधित होगा। देखो 1 4 5 सब u में है, लेकिन एक का कोई भी अवयव नहीं होगा, 2 और 3 यहां नहीं लिखेंगे। बात समझ में आई, अभी कम समझ में आएगी, अभी और समझ में आएगी। पूरक का मतलब समझते हो ना, इसको बहुत ध्यान से अपनी जिंदगी से रिलेट करो। पूरक कंप्लीमेंट को अपनी जिंदगी से रिलेट करो। कंप्लीमेंट क्या होता है कि बेटा बहुत ध्यान से इस बात को समझना, आपकी जिंदगी ही मैथ है, आपकी पूरी लाइफ मैथ है। देखो कैसे लाइफ से मैथ को रिलेट करता हूं। क्या होता है कि कभी कभी घर वाले क्यों कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो। जब आप अच्छे लोगों के साथ रहते हो तो आपको पता चलता है कि आपकी जिंदगी में किन चीजों की कमी है। जब आप बुरे लोगों के साथ रहते हो तो आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी में किन किन बुरी आदतों की कमी है, तो आप बुरी आदतें सीखते हो। जब अच्छे लोगों के साथ रहते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी जिंदगी में अच्छी चीजों की कमी क्या क्या है, फिर आप अच्छी चीजें खोजते हो। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। एक लड़का जो हमेशा टॉपरों के साथ रहता है, एक लड़का जो हमेशा टॉपरों के साथ रहता है, ये जिनकी चुटाई ये सब टॉपर हैं। एक लड़का हमेशा टॉपर के साथ रहता था, उसको समझ में आया कि मेरी गणित कमजोर है, मेरी भौतिक कमजोर है, मेरी अंग्रेजी कमजोर है। एक लड़का जो हमेशा लोफड़ों के साथ रहता था, ये देखो इनके सारे बाल खड़े हैं, ये डिजाइन वाले
गजनी कटिंग कटाए हुए हैं ये लोग। अब एक लड़का जो लोफड़ों के साथ रहता था उसको समझ में आया, अरे भाई मैं तो बहुत सीधा हूं, मैं तो गुटखा नहीं खाता हूं, मैं तो तंबाकू नहीं खाता हूं, मैं तो दुखी होने पे ये नहीं करता हूं। तो अब ये क्या करेगा, सारी बुरी आदतें सीखेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास सब बुरे लोग हैं और इसके पास सब अच्छे लोग हैं, तो ये अच्छी चीजें सीखेगा। इसके पूरक कौन होंगे? अच्छी चीजें होंगी इसके पूरक, और जो बुरे लोग हैं उनके पूरक बुरे लोग होंगे। जो खराब चीजें होंगी, बुरी चीजें होंगी, वो इसके बुरे लोग के साथ रहता है, तो इसकी बुरी चीजें जो होंगी वो इसकी क्या हो जाएगी, जो इसकी बैड हैबिट्स, वी कैन से बैड हैबिट्स, बैड हैबिट्स, चल इसकी बैड हैबिट्स हो जाएंगी। हाँ ब्रिजलाल, टेक्निकल आगे देखो। हाँ, वो विमल पान मसाला खाएगा, कहेगा जुबान केसरी। हद हो गई, मतलब खाए गुटखा और जबान केसरी। अरे यार तुम्हारी जुबान गोबर हो गई है, तो केसरी नहीं हो गई है। चलो अब क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट का मतलब आप समझो। अब देखो क्या है कि आप में जिन चीजों की कमी है वही आपके पूरक है, जो चीजें आप में कम है। यहां पर हमने महसूस किया, देखो हर समुच्चय का एक यूनिवर्सल होता है, हर व्यक्ति के एक पिता होते हैं। तो अगर हर समुच्चय का एक अपना लेवल होता है, तो एक बात को बेटा बहुत ध्यान से समझना माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूं, देखो वेन डायग्राम में अभी बहुत और चीजें समझाने वाला हूं, अभी इसमें बहुत सारी चीजें तुम देखने पाओगे। मैंने कहा ये एक यू है, मैंने कहा ये एक यू है, चलो मैंने कहा ये एक यूनिवर्सल सेट है। सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय को कल मैंने यही तो बताया था, रेक्टेंगल में लिख दो। अगर मैं इसको रेक्टेंगल में लिख दूं, मतलब आयत में लिख दूं, तो अब क्या बचा, ए। देखो u, या तो u का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5। यहां पर क्या है, पूरे में ये जो पूरा रेक्टेंगल है इसमें 1 2 3 4 5 है। ना समझ में आया तो ऐसे देख लो, 1 2 3 4 5। बात समझ पाए? इसको थोड़ा सा अलग अलग लिख दूं जिससे कि मैं वो लिख सकूं। मैंने कहा यहां पर जो कुछ भी है वो है 1 4 5 2 3, 1 2 3 4 5। देखो ये सार्वत्रिक समुच्चय है पूरा, और समुच्चय ए क्या है आपका, समुच्चय ए है आपका 1 2 3, मतलब आपका समुच्चय ए है 2 3, ये समुच्चय ए है 2 3। अब देखो इस पूरे रेक्टेंगल में बचा क्या क्या, हमने क्या कहा था आपसे, मैंने आपसे एक बात कही थी कि बेटा जो कुछ आपके पास नहीं है वही चीजें पूरक, जो चीजें आपके पास नहीं है वही चीजें पूरक। टेक्निकल बेटा गुड नाइट। चलो आगे देखते हैं हर्षित। जो चीजें आपके पास नहीं है वही आपकी पूरक हैं। इसका मतलब आपके पास क्या क्या था, आपके पास 2 3 था, इसको छोड़ के बाकी पूरी प्लाटिंग। आप क्या चाहोगे, आपके घर में फ्रिज है, कूलर है, लेकिन एसी नहीं है, तो आप क्या खरीदना चाहोगे, एसी तो खरीदोगे कि कूलर खरीदोगे, एसी खरीदो बेटा, क्योंकि एसी नहीं है आपके घर में। आपके घर में कार नहीं है तो तुम कार के सपने देखोगे, ये मनुष्य का नेचर है। यहां पे देखो इसके पास 2 और 3 था, तो ये नालायक 2 3 की नहीं सोच रहा, ये किसकी सोच रहा है, ये 1। ये इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए 1 2 3 4 5, मतलब जो पिंक कलर से लिखा हुआ है ये इसका क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर इतनी बात समझ में आई तो हाँ बेटा, इसको कैसे लिखेंगे अनीश राज मदन, इसको कैसे लिखेंगे, इसको देखो, इसको लिखते कैसे हैं, इसकी लैंग्वेज देख लो। इसको लिखते हैं बेटा कंप्लीमेंट ऑफ सेट। एक्स इस प्रकार है, एक्स इस प्रकार है कि एक्स बिलोंग्स टू यू, लेकिन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ओ माय गॉड, बहुत ध्यान समझना, हमने क्या लिखा, एक्स बिलोंग्स टू यू लेकिन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। एक्स यू से तो संबंधित है लेकिन ए से संबंध नहीं रखेगा, यू से तो संबंधित है लेकिन ए से संबंधित। अगर ऐसा है पूरा सेट, प्रियंका नेहा वेरी गुड। अगर मैं कहूं ए बराबर एक्स सच दैट एक्स इस प्रकार है, एक्स एक पूर्ण संख्या है, एक्स एक पूर्ण संख्या, एक्स एक पूर्ण संख्या है। फिर मैंने कहा इस और एक यू मैंने ले लिया, यू क्या है, यू बराबर एक्स इस प्रकार है, एक्स एक पूर्णांक है, एक्स एक पूर्णांक है। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ
कमेंट करके बताओ ए डैश क्या होगा, जल्दी से देखते एकदम विद इन अ सेकेंड जवाब दो, जल्दी से इसका जवाब दो बेटा। u क्या है, x सच दैट x एक पूर्णांक है और a क्या है, x इस प्रकार है, x एक पूर्ण संख्या है। पहला सवाल तो ये, तुम पूर्णांक और पूर्ण जानते हो ना भैया? अगर नहीं जानते हो तो अभी मैं बता दूंगा, पूर्णांक और पूर्ण जानते हो ना तुम लोग? जल्दी से फटाक से इसका जवाब दो कमेंट सेक्शन पे, जल्दी से कमेंट करो। नितिन यादव, चलो जल्दी से बताओ। एक बात बताओ, पहली बात तो तुम ये जानो कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक होता है बेटा, पूर्णांक जो होता है वो होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 डॉट 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 प्लस माइनस इंफिनिटी, ये पूर्णांक है। और पूर्ण क्या होता है बेटा? पूर्ण मतलब होता है 0 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी। और हमने आपसे क्या कहा, इसका मतलब जो पूर्णांक है ये ऐसे देखो, ऐसे बनाओ ना, इस ग्राफ के थ्रू आपको समझना है। आपने इसको एक ब्रैकेट बनाया और ब्रैकेट बनाने के बाद ये पूरा u है, u का मतलब इसमें क्या क्या है, इसमें बेटा 0 1 2 3 डॉट 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 ये सब है। ऐसे लिखते, ऐसे रुक जाओ, इस पर क्या क्या है 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, मतलब बहुत सारे हैं। और क्या है बेटा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट डॉट डॉट, मतलब कि ये पूरा u क्या है, पूर्णांकों से भरा हुआ है। और आपका a क्या है, आपका a पूर्ण संख्या है। मतलब ये, अगर आप इतना कुछ ऐसे लिखने में आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप और अच्छी भाषा में लिख सकते हो। आप चाहो, अगर आप समझ गए हो तो आप इन सब को मिटा दो, आप इन सब को मिटा दो। और मिटाने के बाद क्या करोगे, कह दो कि सर 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 क्यों हुआ, पेन छूट रहा है। आप इसको क्या करोगे, अनीस क्या हुआ, होल नंबर 0 1 2 3 4 पूर्णांक 0 प्लस माइनस। चलो अब देखो आप क्या कर सकते हो, इसको कह दो सर ये इंटीजर्स है। क्या होने लगा, चलो इसको कह दो कि सर ये आधे में, देखो आधे में क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स, और इसमें क्या होगा, एक निगेटिव इंटीजर्स होगा। यही तो कहते हैं ना, जो भैया 1 2 3 4 5 इसको पॉजिटिव इंटीजर भी तो कहते, और जो निगेटिव है उसको निगेटिव इंटीजर्स कहते। और पॉजिटिव इंटीजर के साथ 0 जोड़ दो तो ये आपका समुच्चय ए हो जाएगा। समुच्चय ए क्या है, 0 1 2 3 4 इंफिनिटी तक चला गया, तो ये समुच्चय ए है। इसमें कौन कौन से अवयव नहीं है, इसमें 0 1 2 3 4 सब है, बस निगेटिव -1 -2 -3 नहीं है। इसका मतलब निगेटिव इंटीजर्स जो होगा वो आपका कंप्लीमेंट होगा। तो ए कंप्लीमेंट क्या होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू निगेटिव इंटीजर्स। कर लो, यही होगा। हाँ बेटा हर्षित राजपूत, ये बात समझ में आई। नितिन कराएंगे बेटा, नितिन 0 को IIT बॉम्बे समझ में आया। निगेटिव इंटीजर राम सिंह वेरी गुड, सन्नो देवी वेरी गुड, राम सिंह, अनीस हाँ कह सकते हो, पूर्ण संख्या नहीं, वेरी गुड, समझ में आई बात। यहां तक सबको समझ में आया, निगेटिव इंटीजर्स, वेरी गुड पप्पू, अनीस, राम सिंह। चलो इज इट क्लियर बेटा, ब्रिजलाल कुशवाहा, इतनी बात समझ में आई। आयुषी रानी आपका ढेर सारा स्वागत है, आप नए स्टूडेंट हो। चलो टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है कभी। हाँ बेटा भागवत मिश्रा कराएंगे बेटा, सारी तैयारियां कराएंगे, बस थोड़ा सा धैर्य रखो, ठीक है। तब तक आप लोग जेई की क्लासेस लो, उसमें से आपका काफी कुछ उद्धार होगा। हर्षित राज, चलो आशीष बेटा कल 12th की क्लास है 10 बजे से। एक बात बताओ, एक बात जरा सिंपल सी बात बताओ, एकदम साधारण सी और सिंपल सी बात। साधारण सी और सिंपल सी बात यह है कि अगर मैं कहूं a बराबर 1 2 3 4
5 6। और हमको पता हो कि जो u है, मक्खी बैठ गई, हमको पता है जो u है, हमको पता है जो u है बेटा वो x इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये देखो x क्या है, x इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब x एक प्राकृतिक संख्या है और a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। तो a का कंप्लीमेंट क्या होगा, a का कंप्लीमेंट क्या होएगा, जल्दी से बताओ, फटाक से बताओ। ज्योति, हर्ष, बेटा 8 बजे से चलती है। हाँ बेटा यही टाइम है। राजमोहन, रमन प्रजापति। चलो ए डैश कंप्लीमेंट क्या होगा, आप इसको लिखेंगे कैसे सर? अरे सर कैसे लिखेंगे, अलग नखरे हैं तुम्हारे। अरे यार इसको साफ साफ लिखो ना, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x प्राकृतिक संख्या है और x ग्रेटर देन 6। बात खत्म, हो गया। x इस प्रकार है कि x एक प्राकृतिक संख्या और x 6 से बड़ी है, तो क्या आएगा एक कंप्लीमेंट में, देखो 7 8 9 10 डॉट 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 इंफिनिटी। क्या हो रहा है, 7 8 9 10 11 डॉट 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 इंफिनिटी। देख लो यही बात तो लिखा हूं, यही वाली बात तो है ये, क्या दिक्कत। वेरी गुड, ये कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट है। टेक अ स्क्रीनशॉट, कितनी आसान सी बात, इसको लेके बिल्कुल परेशानी मत हो। n माइनस ए एकदम सही है ज्योति, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ, एक बात तुम ही मुझे बताओ, इसको बहुत ध्यान से समझना, थोड़ी देर कमेंट रोक दो। इसको जो बताने जा रहा हूं ग्राफ के थ्रू, थोड़ी देर कमेंट रोक को चुपचाप देखो सर क्या कर रहे हैं। बहुत प्यारी बात बताने जा रहा हूं, मैं आपको बताने जा रहा हूं पूरक का नियम, पूरक नियम, कंप्लीमेंट लॉ, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको कंप्लीमेंट लॉ। देखो कंप्लीमेंट लॉ, बहुत ध्यान समझना। हम एक चीज बना रहे ये ऐसे यहां पे, और हमने कहा कि ये कोई यू है, ये कोई सा भी यू होगा, अभी डिसाइड नहीं है ये, लेकिन कोई ना कोई यू जरूर होगा। इसको और सीधा बनाते हैं, शायद टेढ़ा दिख रहा है तुमको, इसको सीधा बनाने की कोशिश करते। ये एक मैंने इसको माना ये यू है, ये पूरा यूनिवर्सल सार्वत्रिक है। अगर ये पूरा सार्वत्रिक है तो इसमें मैंने एक सेट ए ले लिया, एक सेट ए ले लिया। ये सपोज करो सेट ए है, अगर बेटा ये सेट ए, ये यू है और ये सेट ए है, तो अगर ये यू है और ये सेट ए है तो इनका पूरक क्या होगा, कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या होगा, ए डैश क्या होगा। बहुत ध्यान से देखना इस बात को, ए डैश जो होगा बेटा वो क्या होगा। मैं ए डैश बनाता हूं, मैं ए डैश बनाता हूं, मैं ए डैश बना रहा हूं। इसको देखो, इसको अभी समझना, अभी इस पे थ्योरी लिखेंगे, अभी थ्योरी हमने नहीं लिखी, आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि इमेज इसमें ज्यादा अच्छी से बनती है। थोड़ा सा धैर्य रखो सभी लोग, बहुत अच्छी बात जानने वाले हो। इसको और थोड़ा बड़ा कर दे, जल्दी बन जाए। थोड़ी सी प्रिंटिंग, थोड़ी सी डिजाइन तुम्हें दिखाए ना। देखो कला, बिना कला के सब बेकार है। तुम कहते हो ना सर यही तो कला है, बाकी सब विज्ञान है, तो वही सर भी कलाकारी दिखा रहे तुमको। देख लो थोड़ी सी कलाकारी, विज्ञान तो हम तुम्हें पढ़ाएंगे। चल ग्रीन कलर देख रहे हो, ग्रीन कलर, चलो नीतीश। अब ये जो आप ग्रीन साइड, ये जो भी कलर हो, ये ग्रीन कलर है। अगर ये ग्रीन कलर जो है इसको मैं कहूं, ये जो ग्रीन कलर है क्या ये ए डैश है, सॉरी ए माइनस का। अरे यार पूरी मेहनत खत्म, पूरी मेहनत खत्म।
चलो अब देखो, इसको देखो ध्यान से। मैंने कहा कि ये जो यहां पर ये जो पूरा ग्रीन साइडेड है वो ए डैश है, यही तो ए डैश है, ग्रीन साइडेड ही तो ए डैश है। राम सिंह बदतमीजी नहीं, ए डैश क्या है, ग्रीन साइडेड जो है वही तो ए डैश है। तो एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा करूं कि ये जो ग्रीन साइडेड है और ये जो ब्लैक है, थोड़ा सा वेट कर लो बेटा, थोड़ी सी लाइट गई हुई है, मतलब बोर्ड थोड़ा सा बंद हो गया है। एक मिनट वेट कर लो, थोड़ा सा इनकन्वीनियंस। क्या हो गया? चलो देखो, ये नहीं था यार, कौन सा था, कौन सा ये, यहां देखो, अगर मैं ये जो ग्रीन साइडेड है इसको देखो, ग्रीन साइडेड, बहुत ध्यान से समझना, फिर से वहीं पर आ चुके हैं, जल्दी से कम बैक टू योर पॉइंट। कवि, तनु, स्टार्ट कर रहे बेटा। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। क्या हुआ बेटा? चलो क्या हो गया बेटा? देखो बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। चलो अब देखो, अगर मैं ऐसा करूं, अगर ये जो ग्रीन साइडेड है और ये जो ब्लैक साइडेड है, इसको मैं कहूं ब्लैक साइडेड, देख रहे, अगर मैं ग्रीन साइडेड को और ये जो कौन सा कलर ले लू, रेड, ये लो, ये ए था मेरा, जो रेड वाला पार्ट मैं रेड कर रहा हूं, ये क्या था बेटा? ये ए था। ये जो रेड वाला पोर्शन मैं ऐसे रेड रेड कर रहा हूं, ये क्या था हमारा? ए था क्या? ओ माय गॉड, एक बात हमको समझ में आई कि सर ने कहा है कि ये जो रेड वाला पोर्शन है ये ए है, ये रेड वाला ए है, ग्रीन वाला ए डैश है। और अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि बेटा ए डैश यूनियन ए ले लूं, या जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज लिखी वो लिखूं, ए का यूनियन ए डैश के साथ ले लूं, तो क्या आएगा? अगर मैं इस ए डैश को ए के साथ जोड़ दूं, यूनियन का मतलब क्या हो गया? सम्मिलन करा दूं। अगर कहूं मैं बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं? और अगर ये समुद्र में ये नदी अगर मिल गई, संगम हो गया, तो ये पूरी वैल्यू ए यूनियन ए डैश का मतलब क्या हो गया? ए को ए डैश के साथ मिला दो। और अगर दोनों को मिलाओगे तो कैसे मिलाओगे? केमिस्ट्री में क्या पढ़े हो? सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्यूट अपना अस्तित्व खो देता है, विलायक विलयन में मिलके अपने अस्तित्व को खत्म कर देता है। उसी तरह से ये नदी समुद्र में मिलके अपने अस्तित्व को खत्म करती है। उसी तरह ये समुच्चय ए और इसका कंप्लीमेंट दोनों मिलकर अपने आप को खत्म करते हैं
और ये अगर सम्मिलन हुआ है तो एक बात देखो, अगर सम्मिलन हुआ है तो ये सब क्या हो गए बेटा, ये सब ग्रीन साइडेड हो गए, और ये पूरा जो ग्रीन साइडेड हुआ है वो कौन है, वो है यू। ये पूरक का पहला नियम। लॉ ऑफ कंप्लीमेंट लॉ की अगर मैं बात करूं तो दिस वन इज अ फर्स्ट लॉ। देख रहे, इतनी बात समझ में आएगा। वेरी गुड अनीश, प्रियंका, श्रेया, ब्रिजलाल, प्रशांत, पप्पू, कवि, वेरी गुड। इतनी बात समझ पा रहे? चलो, हाँ पूरा ग्रीन, राहुल, ब्रिजलाल, राज, मोदनवाल, इतना। यहां तक किसी कोई दिक्कत हो तो जल्दी से फटाक से बताओ। हाँ, और अगर मैं कुछ ऐसा करूं, ये तो पहला लॉ हो गया, इसको मैं, इसके पहले मैं इसको थोड़ा सा अगर ऐसे, ये अब इसको ऐसे ये बना रहने दो, ठीक है। मैं पहला लॉ लिख रहा हूं येलो करके, इसको मैं लिख रहा हूं। पहला जो पूरक का नियम है वो क्या बताया मैंने, ए यूनियन ए डैश बराबर क्या देखा आप लोगों ने, यू। ये बात आपने देख ली। अब दूसरी बात देखो बेटा, दूसरी बात ये है कि सर अगर इंटरसेक्शन ले ले तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ए डैश। ओ माय गॉड सर, अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि ये जो ए डैश है वो ए के साथ कब इंटरसेक्शन करता है, ये दोनों एक दूसरे को कब प्रतिच्छेद करते हैं, इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर देन देयर एग्जिस्ट अ कॉमन पॉइंट। अगर दो लाइन एक दूसरे को काटेंगी तभी एक सर्वनिष्ठ बिंदु मिलेगा, उभयनिष्ठ बिंदु मिलेगा या कॉमन पॉइंट मिलेगा। जब तक काटेंगी नहीं कोई कॉमन पॉइंट नहीं, जब तक मेहनत नहीं कोई सफलता नहीं, जब मेहनत करोगे तभी सफलता मिलेगी। उसी तरह अगर आप देखो तो ये लाल वाला और ग्रीन वाला क्या कहीं इंटरसेक्ट किए हैं क्या, एक दूसरे को कहीं काटे हैं क्या? देखो ग्रीन और रेड का कोई कॉमन पॉइंट है क्या? आप कहोगे सर देयर इज नो एनी कॉमन पॉइंट बिटवीन ए एंड ए डैश। सर ए और ए डैश के बीच में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। अगर इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब इनका इंटरसेक्शन क्या होएगा, एम्प्टी होएगा। वेरी गुड राज, प्रियंका, आईआईटी बॉम्बे, ठीक है बेटा। टेक्निकल उमेश, जीरो नहीं बोलते बेटा। नेहा, प्रशांत, हाँ ये क्या हो जाएगा बेटा, एम्प्टी सेट, देयर इज नो एनी एलिमेंट। क्या जवाब क्या दोगे, 0 और 5 कभी जवाब मत देना। जब कोई आपसे पूछे व्हाट अबाउट दिस तो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज करना और बोलना देयर इज नो एनी एलिमेंट। यहां कोई अवयव नहीं होगा। सामने वाला क्यों पूछेगा क्यों अवयव नहीं होगा, कहोगे कि यहां पर कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। जब तक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा तब तक दोनों का कोई कॉमन, मतलब वही बात होगी, जब तक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा इसका मतलब दोनों ने एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद नहीं किया है। अगर दोनों ने एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं किया तो फिर कोई बात नहीं। बात समझ पा रहे? ए इंटरसेक्शन ए डैश। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि एक दुनिया यहां जा रही, एक दुनिया यहां जा रही। मतलब आपके पास जो भी सामान है, आपके पास जो कुछ भी है, आप उससे खुश नहीं हो। आपको और चीजों की लालच है कि भगवान ये भी दे दे, भगवान वो भी दे दे, और आप ये इंटरसेक्शन का मतलब आप मेहनत नहीं कर रहे हो, उस चीज को पाने के लिए समय नहीं लगा रहे हो, तो क्या पाओ, कुछ नहीं पाओगे। जो है उसको भी खो दोगे, जो है आपके पास उससे भी हाथ धुल लोगे। तो ये नियम है कॉम्प्लीमेंट का, ये आपको जिंदगी जीना भी सिखाता है। वो कहता है कि जो कुछ भी है उस पर संतोष करो, अगर एक्स्ट्रा की चाहत रखते हो तो काम करो, नहीं तो सब बर्बाद कर लोगे। बात समझ पा रहे? अगर इतनी बात समझ पा रहे हो तो इस चित्र को याद रखना और यह नियम आपको याद रहेगा। जब कभी भी आपसे कोई पूछे कि पूरक का नियम क्या है, कंप्लीमेंट लॉ क्या है, तो याद करना सुमित सर ने क्या कहा था, चित्र याद करना। चित्र में सुमित सर ने ए डैश बनाया था और ए बनाया था, तो आप कहोगे ए डैश यूनियन ए बराबर क्या था, यू था। याद आ जाएगा। चाहे तो ए डैश पहले लगाना, चाहे तो बाद में कर देना, कोई फर्क नहीं। फिर याद करना कि सर ने एक चित्र और बनाया था, और वो चित्र क्या था, ये तो इसका हो गया चित्र,
और एक क्या था कि सर ने कहा था कि इन दोनों के बीच में कोई इंटरसेक्शन नहीं, ये अलग है, लाल चमक रहे, ये अलग है। सूर्य और चंद्रमा दोनों अलग अलग है, कोई प्रतिच्छेदन बिंदु नहीं, वो अलग जी रहा, वो अलग जी रहा। उसी तरह यहां पे, ठीक है प्रियंका, वेरी गुड कविता, प्लेलिस्ट बनवा देंगे प्रियंका राजमोहन। ओके, अब आगे चल, इतनी बात समझ, स्क्रीनशॉट अच्छा ले लो, नहीं कहोगे सर स्क्रीनशॉट पे समय नहीं देते, प्लेलिस्ट बनवा देंगे बेटा। चलो अब इसके बाद बेटा आ गया डी मॉर्गन। कौन आया? डी, बहुत दूर हो गए, आए डी मॉर्गन। डी मॉर्गन ला, डी मॉर्गन ला, डी मॉर्गन नाम है और ला का मतलब नियम। डी मॉर्गन नियम क्या है? देखो डी मॉर्गन ने कुछ नया नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ वही बात बताई जो तुम जानते थे, लेकिन आदत है ना तुम्हारी काम चोरी की, इसलिए तुम्हें कोई कुछ भी बता के चला जाता है, रटा के चला जाता है। ये सारी बातें तुम जानते हो, जब तुमने इंटरसेक्शन मैंने तुम्हें सिखाया, मैंने तुम्हें पूरक बता दिया, तो ये सब नियम की तुम्हें जरूरत ही नहीं थी। लेकिन वो जानता था डी मॉर्गन कि तुम लोग अपनी दिमाग का यूज नहीं करोगे, इसलिए उसने अलग से नियम बना दिया। जैसे कि आपको ग्रेविटी पढ़ाई गई, गुरुत्वाकर्षण पढ़ाया गया, क्या तुम्हें पता नहीं है कि सर कोई सामान छोड़ दे वो तो जमीन में आके गिरेगा? लेकिन तुम्हें बुद्धि चलानी नहीं थी, तुम्हें केवल सामान फेंकना था, नीचे गिरना था। न्यूटन ने देखा, न्यूटन का ओ आदमी कितना बेवकूफ है, वो देखता है कि सामान नीचे जाता है लेकिन वो उसको पता नहीं है, उसने एक लॉ बना दिया, उसने ग्रेविटी लिख डाली। और हम बड़ा खुशी खुशी दांत दिखाकर पढ़ते हैं उसको, है इफ अर्थ अट्रैक्टिंग एवरीथिंग विच आर फ्री, अर्थ हर चीज को अट्रैक्ट करती है सर, ये ग्रेविटी है, वाह 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 वाह, अद्भुत। उसी तरह डी मॉर्गन ने भी कहा, डी मॉर्गन को भी पता था, उसने कहा कि अगर ए यूनियन बी है और इसका कंप्लीमेंट चाहिए, ए यूनियन बी है, इसका कंप्लीमेंट चाहिए, तो वो क्या होगा? ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ये पहली बात उसने बताई, ये पहली बात डी मॉर्गन ने बताई। ठीक है, इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन, विशाल आईआईटी बॉम्बे। डी मॉर्गन ने कहा कि ए यूनियन बी का अगर कंप्लीमेंट लेबो तो वो ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन, ए का कंप्लीमेंट और बी के कंप्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर आएगा। सर थोड़ी सी बात नहीं समझ में आई, मॉर्गन ने अच्छा किया इसको बता दिया। नालायक हो, मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। मैंने कहा एक मैं यू मानता हूं और यू क्या है, सपोज करो लेट करते, लेट अस कंसीडर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना ही मानो, ज्यादा ना मानो। अब देखो एक ए मान लिया मैंने, क्या 1 2 3 1 2 का 4, और एक क्या माना बी 3 4, सपोज करो, कुछ भी मान लो यार, जो मर्जी है सो मान लो। अब समझना, अब बहुत ध्यान से समझना। अब हमको सबसे पहले मैं आपको लेफ्ट हैंड दिखा दूं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी? लेफ्ट हैंड साइड है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो एक बात बताओ, ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी मतलब ए का अवयव और बी के अवयव का सम्मिलन। तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा हमारा? ए यूनियन बी आएगा 1 2 3, और बी का अवयव क्या है? 3 और 4। सर 3 दो बार रिपीट हो गया सम्मिलन में और अवयव को रिपीट नहीं करना चाहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, 3 को हटा दो। जब 3 हट गया तो सम्मिलन में 1 2 3 4, ए के सभी अवयव, बी के भी सभी अवयव। अब इसका हमको क्या चाहिए था? इसका बेटा हमको चाहिए था कंप्लीमेंट, पूरक। और इसका पूरक कौन है? इसके पास 1 2 3 4, इसके पास 4 विषय की कॉपियां थी, बाकी विषय की कॉपियां नहीं थी। पापा के पास पहुंचे, उन्होंने कहा पापा बाकी किताबें दिला दो। पापा ने कहा चलो बेटा, जब छोटे थे तो 9 सब्जेक्ट होते थे ना, 8 9 होते थे, तो 4 थी, बाकी पापा दिलाने चले गए। तो पापा ने क्या क्या दिलाया? 1 2 3 4 था, पापा ने 5 6 7 8 9 दिला दिया। यही तो कंप्लीमेंट होगा। लड़का फिर भी नालायक था, फिर भी उसका मन नहीं लग रहा था पढ़ने में। फिर आगे देखते हैं, विजय, चलो आगे देखते हैं। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड
पढ़ाई पे फोकस कर लो, नहीं सबको कूट दूंगा एक लाइन से। अब राइट हैंड साइड की अगर मैं बात करूं, राइट हैंड साइड क्या है, ए का कंप्लीमेंट, ए क्या है बेटा 1 2 3, तो इसका कंप्लीमेंट क्या होगा 1 2 3 को छोड़ के बाकी यू के सारे अवयव, यू के सारे अवयव कौन कौन से हैं 4 5 6 7 8 9, फिर इंटरसेक्शन, फिर इंटरसेक्शन। बी का अवयव क्या क्या है 3 और 4, तो बी का कंप्लीमेंट क्या होगा 3 और 4 को छोड़ के बाकी सब कोई 1 2 5 6 7 8 और 9। अच्छा इन दोनों का इंटरसेक्शन लो, दोनों का इंटरसेक्शन ले वो तो क्या आएगा 4 इसमें है, क्या इसमें है नैना, 5 इसमें है, इसमें भी है, 6 इसमें है, इसमें भी है, 7 8 9। अब ध्यान से देखो 5 6 7 8 9, 5 6 7, ओ माय गॉड सर दोनों बराबर हैं। गदऊ और क्या कह रहे थे हम, यही तो कह रहे थे कि मॉर्गन ने ऐसी बात बताई जो तुम कायदे से जानते थे। प्रियंका, ब्रिजलाल, शिवाकांत नमस्ते बेटा, कवि, राहुल, इज इट क्लियर? ओके, अगर आपको मेरी बात समझ में आई, इफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स, देन नाउ वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। अब हम लोग अगले के लिए चलते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले वो, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो राजा बाबू। अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो मैं इसको थोड़ा सा फिगर में बना के दिखाऊं, तुम्हें थोड़ा सा वेन डायग्राम में बना दूं, थोड़ी सी इमेज बन जाए तुमको। चल वेरी गुड वेरी गुड, चलो आगे चले। हाँ डिमा सबने ये किया यार, सबने ये किया बेटा, सबको पता था कि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करोगे, इसलिए उन्होंने क्या किया, सबने क्या किया, एकदम देखो तुम्हें रटाते हैं बस, तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी नहीं बची। तुम इतना अच्छा, हर एक बच्चा इतना सीखना चाहता है कि सर उतना ही बताओ जितना परीक्षा में आए, उससे एक अक्षर ज्यादा ना बताओ, और अगर हो सके प्रभु तो ऐसा बता दो जो परीक्षा में आ जाए। पूरे साल केवल 10 क्वेश्चन सर पढ़ाओ और ऐसा पढ़ाओ जो परीक्षा में आ जाए। लड़का इतना ऑफर करता है, कहता है सर हम 10 महीने की फीस दे देंगे आपको, लेकिन आप वही पढ़ाओ जो परीक्षा में आ जाए और कुछ ना पढ़ाओ। मतलब देख रहे कितनी क्रिएटिविटी खत्म है मार्केट से। कल होगा बेटा एजुकेशन, एजुकेशन बेटा कल से है। हाँ रानी बिटिया सब कोई बच्चा कह रहा है सर यार रानी बिटिया भी है। हाँ बेटा, राजा बेटा रानी बिटिया सब हो हमारे तुम। चलो आगे, नोट हो गया। चलो नाउ वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। इसको देखो, इसको देखो, मान लो ये कोई यू है। जब मैं ऐसे रेक्टेंगल बनाया करूं ना तो समझ जाया करो सर ने यू बनाया है, यूनिवर्सल बनाया है। अब ये कोई यूनिवर्सल है। लड़का जिसको देख के भाग जाए समझ लो पिताजी हैं वो, क्योंकि आजकल लड़का पिताजी को ही डरता है। तो जैसे ही मैं इसको बनाऊं समझ लो यूनिवर्सल बनाया हूं। अगर ऐसा है तो आगे देखो, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या है? ए यूनियन बी का मतलब है बेटा, अगर मैं एक ए बनाऊं, सपोज करो ये ए और सपोज करो ये बी, एक ए है और एक बी, ये मैंने ए बनाया, ये मैंने बी बनाया। और एक बात तो मुझे बताओ, ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी का मतलब होगा सर ए और बी दोनों को मिला दो, यही तो होगा ए यूनियन बी का मतलब। ए और बी का सम्मिलन ही तो ए यूनियन बी है। चलो नाउ बी क्रिएटिंग अ ए यूनियन बी। बहुत ध्यान से देखना। चलो मैं एक बॉर्डर बना दूंगा जिससे तुम्हें यह पता हो कि कौन ए है कौन बी है। यही तो है, यहां तक बात समझ। ये ए यूनियन बी है, दिस वन इज ए यूनियन बी। इमेज बनाते रहना, ये क्या है? ए यूनियन बी, ये ए यूनियन बी। इसको अलग कर दो यार, नहीं तुम कंफ्यूज, इसको हटा दो, इसको कहीं दूसरी जगह ले चलते हैं ना, इसको इधर कॉर्नर पे लिख देते, तुम्हारे कंफर्ट का पूरा ख्याल रखेंगे। ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन बराबर ओ कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। देखो मैंने कहा कि ये ऐसा ए यूनियन बी है तो इसका कंप्लीमेंट क्या होगा? ए इंटर, अरे यार क्या होगा इसका कंप्लीमेंट? ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या होगा? इसके बाहर का।
तो अगर मैं कहूं कि इसके बाहर का जो रेड ब्लैक पोर्शन है, ये जो पिंक है, इसके बाद क्या है बेटा, ब्लैक। शनि, ब्रिजलाल, आईआईटी बॉम्बे, चलो अनीश। अब ये जो रेड कलर है ना, ये जो रेड कलर है, ये पिंक कलर, ये ए यूनियन बी है। ए यूनियन बी का क्या चीज, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट ये वाला कलर ले लो। आज इस कलर का बहुत यूज कर रहे, ये कलर आज सोच रहा होगा क्या हो गया सर, कभी मुझको छूते नहीं थे, आज मेरा ही इस्तेमाल हो रहा है। आज बेटा तुम्हारा दिन आ गया, कहेगा अपना टाइम आएगा आएगा आएगा, इसका टाइम आ गया भैया। चलो बहुत ध्यान से, थोड़ा सा धैर्य रखो, फिगर बनाने में थोड़ा सा धैर्य रखो। थोड़ा सा फिगर इसलिए बना रहा हूं कि ये फार्मूले तुम्हें याद रहे, वरना ये फार्मूले भूल जाते हैं। ये फार्मूले बिना फिगर के याद नहीं होंगे, एक दो दिन याद रहेंगे, चौथे दिन भूल जाओगे। इतनी मेहनत नालायक को तुम्हारे लिए कर रहे, वरना चित्र वित्र नहीं बनाता मैं। ये चित्र मैंने तब नहीं बनाया जब मैं पढ़ाऊं, आज बना रहा हूं क्योंकि पढ़ा रहा हूं। चलो राजा बाबू इधर देखो, अब ये जो ग्रीन शेडेड है ना बेटा, हाँ ब्लैक प्लस ग्रीन, देखो ये जो ग्रीन कलर है ना बेटा, ये ग्रीन कलर क्या है आपका, ये जो ग्रीन कलर है, जो ग्रीन कलर है, बहुत ध्यान समझना, ग्रीन कलर आपका ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट है। ए यूनियन बी का क्या है, कंप्लीमेंट। अब सवाल ये था कि ये ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या ए का इंटरसेक्शन और बी के इंटरसेक्शन के बराबर होगा। चलो इसको अलग से बनाते हैं, इसको अलग से बनाते हैं। सेम फिगर मैंने अलग से ड्रा किया, सेम टू सेम, ये इसी का भाई मैंने वहां ड्रा किया। अब मैंने कहा ये सेट ए है, ये बेटा क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको लिख दो लेफ्ट हैंड साइड, और ये राइट हैंड साइड। मैंने कहा एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, एक सेट ए है और एक सेट बी है। थोड़ा सा साइडेड, हाँ आईआईटी बॉम्बे, ठीक बेटा। चलो कवि, हाँ बेटा रानी बिटिया आगे देखो। अब अगर मैं बात करूं तो एक बात बताओ, इन्होंने कहा सर ए डैश, ए का कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट क्या है, चलो ए के कंप्लीमेंट के लिए कौन सा कलर चूज करें, ये वाला, इसको बहुत दिन से कभी नहीं यूज किया, ये ए का कंप्लीमेंट है। ए का कंप्लीमेंट क्या होगा, ये देखो ए का कंप्लीमेंट ये, ओहो तुम तो और सुंदर लग रहे, इनकी शक्ल देख रहे कितने सुंदर बच्चे हैं। देखो ये कौन है, ये ए का कंप्लीमेंट है, और ए का कंप्लीमेंट देखते रहना क्या बन रहा है, चलो ये सब ए का कंप्लीमेंट है। ये इसमें बी भी ढक गया सर, ये क्या हो गया, ओ माय गॉड सर बी चला गया, चला जाने दो सर, बी चला गया, चले जाने दो, सब ए है यहां पर। बेटा ब्रिजलाल बेटा आप लोग पानी पी लो। चलो अब ये जो कलर है, ये कौन सा कलर है, ब्लू कलर जो है, जो ब्लू कलर है बेटा, ब्लू कलर वो क्या है, ए डैश, और बी डैश क्या होगा, बी डैश जो होगा, मतलब कि बी डैश, मैं ये कलर ले लूं तो बी डैश जो होगा उसको बहुत ध्यान से समझना। बी डैश क्या होगा, ये बी था, ये बी था, तो बी डैश क्या होगा, बी डैश ये होगा, बी डैश ये होगा पूरा। ये बी डैश होगा, देखो सब हो गया बी डैश, यही ए बी था, यही बी था, फिर ऐसे ऐसे कर दे रहा हूं जिससे तुम्हें दिखे, ये ए बी है, ये बी भी है, ये
सर ये क्या हो गया बेटा, ये पूरा बी है वो पूरा ए है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन। इस पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए तुमको ये बता रहा हूं कि तुम थोड़ा दिमाग लगाओ। ए इंटरसेक्शन और बी का इंटरसेक्शन, दोनों ने कब एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, यहां पर ए है लेकिन यहां पर बी डैश है लेकिन ए नहीं है, यहां पर ए डैश है लेकिन बी डैश नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इस पोजीशन को छोड़कर, ये जो मैं व्हाइट शेडेड कर रहा हूं, इनको छोड़कर, ये व्हाइट शेडेड पोजीशन को छोड़ के बाकी हर जगह ए डैश और बी डैश कॉमन है। बाकी हर जगह, कौन सा कलर लिया था यार, ये वाला, बाकी हर जगह ए डैश और बी डैश क्या है, कॉमन है। ये देखो, ये जितना मैं, ये कौन सा कलर है, इसको क्या कलर बोलते, जो भी ऑरेंज वगैरह जो भी कलर, यहां पर ए और बी दोनों कॉमन है। इसका मतलब देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और इस साइड को बराबर कौन कर रहा है, ये जो ऑरेंज कलर है या जो भी कलर है, इसका नाम क्या है, ये देख रहे हैं, ये कलर और ये दोनों पर। ब्रिजलाल, सर दर्द बेटा, सोलो नींद की वजह से होगा। प्रियंका, मदन बेटा आपका स्वागत है। चलो, अगर ये बात समझ में आई तो डिमार्गन ने एक बात और बताई, डिमार्गन ने एक बात और बताई थी। वो बात क्या बताई थी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो डिमार्गन की दूसरी बात पे चर्चा करते हैं हम लोग। चलो, हो गया। चलो, डिमार्गन ने दूसरी बात बताई, इसी का उल्टा बताया। ए इंटरसेक्शन बी का डैश जो होगा वो ए डैश यूनियन बी डैश होगा। वही बात है यार, डिमार्गन जानता था कि तुम दिमाग नहीं लगाओगे, इसलिए डिमार्गन ने दो नियम बताए। अब इसको घर पे बैठ के इसका चित्र बना के समझना, इसका चित्र बना के समझना। ये डिमार्गन के दो लॉ हैं। अगर ये दो नियम डिमार्गन, अंशुमन सेन, अंशुमन क्या लिखे हो मैं समझ नहीं पा रहा, ठीक है। अच्छा, कलर नहीं अच्छा लग रहा, ठीक है, कलर दूसरा ले ले रहे। कलर अगर तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा, दूसरा कलर ले ले रहे। दूसरा कलर क्या है बेटा, येलो ही ले लो। ए इंटरसेक्शन बी का डैश, इसको कर लोगे, इसको कर लेना तुम लोग। खुशी, हेलो बेटा। विजय, चलो टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक बात बताओ, क्या हो गया कि कंप्लीमेंट, पूरक का पूरक, पूरक का पूरक, देखो लालच बहुत बुरी बला है। कंप्लीमेंट ऑफ कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट ऑफ कंप्लीमेंट, देखो लालच कितनी बुरी बला है। एक बार फिजिक्स वाले एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ऐसे प्रिज्म रखा उन्होंने और उन्होंने एक लाइट डाली तो उनको 7 कलर मिल गए। उन्होंने लाइट डाली और उनको 7 रंग मिल गए, ऐसे और एक 7 रंग पा गए। अब उनका लालच बढ़ गया, उनको लगा ओ माय गॉड, एक प्रिज्म और रख दें शायद कि 14 मिल जाए, और लालच बढ़ गई। उन्होंने एक प्रिज्म और रख दिया, उनको लगा शायद कि 14 मिल जाए। वो ऐसे घूमते हुए गया, लाइट गई, लाइट क्या कर दी उसको, लाइट यहां पड़ी, ऐसे 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 और ऐसे, ये थी लाइट। देखिए लालच बुरी बला है। उनकी लालच ये थी कि उनको 7 रंग मिल रहे थे, वो चाह रहे थे कि 14 कर दे, वो फिर से 1 मिल गई। लालच बहुत गंदी चीज होती, लालच में इंसान बर्बाद होता है। इसका मतलब क्या बताना चाह रहे सर, इसका मतलब सर ये बताना चाह रहे कि एक बार क्या हुआ, जैसे जैसे घर में आप लोगों के अक्सर ऐसा होता होगा कि आपसे कोई पानी मांगे और आप उसको पानी दे दो। अब आप उससे कह दो थोड़ा किताब भी उठा दो, ओहो चिल्ला देगा।
या तुम ही सोचो, तुम किसी का काम करो और वो तुमसे दूसरा काम कह दे, बवाल ना मचा दोगे? जब सामने वाला एक बार तुम्हारा काम कर दिया है तो अब तुम क्यों नेता बन रहे हो? नेता बनोगे तो तुम्हारा काम होगा नहीं, वो तुम्हें डांट देगा, तुम्हारा काम कैंसिल कर देगा। वही हाल इनके साथ है। एक बार जब हमने कॉम्प्लीमेंट किया, पूरक किया, तो जो चीजें हमारे पास नहीं थी वो सब आ गई। अब हमारी लालच और बढ़ गई तो हमारे पास जो था वो फिर चला गया, और जो पहली हालत थी फिर वही हालत हो गई। मतलब जब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो मुझे फिर वही ए मिल जाए। बात समझ पा रहे? हाँ, फिर वही मिल गया। ब्रिजलाल, प्रियंका, खुशी, अनीस बेटा देख लूंगा। बेटा इतना वर्कलोड हो जाता है ना कि सारी चीजें इधर उधर सुबह से देख ही रहे लगातार, है ना। चलो देखते हैं आज अनीस समय निकालते हैं। पूरक का पूरक, एक पूरक का पूरक निकालोगे। अच्छा एक बात आओ, एम्प्टी एंड यूनिवर्सल, मतलब रिक्त और सार्वत्रिक। इसको देखो, रिक्त और सार्वत्रिक के बारे में देखो। जो रिक्त और सार्वत्रिक है बेटा, अगर मैं रिक्त समुच्चय का, इफ वी आर टेकिंग अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट, अगर मैं रिक्त समुच्चय का कॉम्प्लीमेंट ले लूंगा तो क्या मिलेगा? यू मिलेगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है, अगर वो मन लगा के मेहनत करता है तो पूरी दुनिया को जीत लेता है। किसको जीतता है? पूरी दुनिया को। अगर एम्प्टी सेट, प्रजापति राम, यही होता है बेटा, कभी कभी तो वो भी नसीब नहीं होता। अब देखो, एम्प्टी सेट का अगर कंप्लीमेंट निकालते हैं तो क्या आएगा बेटा? यू। और अगर 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 यू का कंप्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आएगा? अगर मैं यू का कंप्लीमेंट निकालूंगा तो 5। भैया जिसके पास सब कुछ है उसका जब खोएगा तो क्या होगा? सब चला जाएगा। जिसके पास कोई इज्जत नहीं है उसने बहुत इज्जत कमाई, जिसके पास बहुत सी इज्जत थी उसने बर्बाद कर दी। समझना इस बात को। क्लास 12th में बेटा विवेक, कल हम लोग डिस्कस करेंगे मिसलेनियस। चलो, राम, प्रजापति, कवि, यूनिवर्सल, यू, शिवकांत मिश्रा, विनोद। चलो आगे चले। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड नाउ वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। टेक अ स्क्रीनशॉट। चल, अच्छा अब देखते हैं हमारे कंप्यूटर महोदय ने कुछ लगाया वगाया है कि वो आजकल मस्ती में रहते। क्या बात है, हर्षित बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ज्ञानी लड़का है हर्षित। ये अच्छा, हमारे कंप्यूटर महोदय ने कुछ लिखा था, इसका हिंदी नाम देख लो। तुम्हारे सर ने हिंदी नाम ना बताए होंगे। ये बताया था ए इंटरसेक्शन ए डैश, यूनियन बताया था, इंटरसेक्शन बताया था कि नहीं? चेक करते हैं। बताया तो था, बताया था भाई, सब बताया हूं, सब बताया हूं। और डी मार्गन का नियम ये भी सर ने बता दिया। कंप्यूटर में देख रहा है, आलसी है बंदा, कतई आलसी है बंदा। चलो, और क्या? द्विपूरक नियम, हाँ सर ने ये बताया। कंप्लीमेंट ऑफ कंप्लीमेंट, फाई डैश यू डैश के नियम क्या थे? ये यू, ये सर ने सब बता दिया। यार काय परेशान रहे सर, प्लीज इतना मेहनत ना करे। हाँ बेटा राम सही कह रहे, लेकिन अब क्या ही कर सकते, जब तक जिंदगी तब तक जी लो। चलो, कंप्यूटर महोदय ने आपके लिए एक्सरसाइज 1.5 का पहला क्वेश्चन सजा के लिखा है। और क्या सजाएं? कह रहे हैं मान लीजिए कि u बराबर, ओ माय गॉड कितना u है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस वन इज अ u। बहुत ध्यान से ब्रिजलाल, राज। चलो, और a बराबर कितना है? 1 2 3 4। इसको लिख लो, इसको लिख लो सिंपली। u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और a कितना है बेटा? 1 2 3 4। शिवाकांत मिश्रा, कवि, हर्षित। शिवाकांत यार तुम्हारे नाम के हमारे एक मामा भी हैं। शिवाकांत नाम के एक हमारे मामा जी हैं। खुशी, प्रियंका, पप्पू यादव।
वेरी गुड। ए इक्वल टू 1 2 3 4 है और बी कितना है बेटा 2 4 6 8 और सी कितना है 3 4 5 6। चल आगे देखो, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू यू कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इन्होंने कहा सर ए डैश बताओ, ए डैश का मतलब क्या होगा, ए डैश का मतलब है कि हर एक वो प्रत्येक अवयव जो यू में है लेकिन ए में ना हो, तो ए में 1 2 3 4 है, इसको छोड़ के बाकी सब 5 6 7 8। वेरी गुड, 5 6 7 8 9। ये इतना से सवाल से, बाकी अब आप करोगे, बाकी आप कर लोगे। अरे वही चला गया, उड़ गया, उड़ जाने दो यार, आएगा कि नहीं चेक करते एक बार। आ तो गया, आ गया। चलो ये लिखा, इसको समझ में आई बात। अजय नमस्ते बेटा, देखो इसको समझो, इसको लॉक कर दो नहीं फिर उड़ जाएगा। विक्रम बैताल हो गया, ये विक्रम बैताल हो गया। चलो अब कर लोगे, बी डैश निकाल लोगे, अभी उतनी देर से यही तो समझा रहे यार, इसको तो कर ही लो। ए यूनियन सी, ए भैया पहले ए यूनियन सी निकालो। ए यूनियन सी क्या होगा, ए यूनियन सी अगर मैं निकालूं तो ए कितना है, कहां गया ए, अरे यार ये 1 2 3 4 और सी कितना है 3 4 5 6, मतलब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यही तो होगा ए यूनियन बी। क्या होगा 1 2 3 4 5 6, ये ए यूनियन बी होगा। और अगर मैं इसका क्या निकालूं, कंप्लीमेंट निकालूंगा तो क्या आएगा 7 8 9। कर लो एक्सरसाइज, इसलिए तुमको करने के लिए दे रहा हूं कि जब मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं तो तुम एक्सरसाइज अपने मन से करो ना यार, थोड़ी सी मजे लो जिंदगी के। ब्रिजलाल बहुत जल्दी आप कर रहे, मदन चल तो रही बेटा फीस की क्लास, खुशी चलो आगे देखो। ए भैया ए देखो, अभी अभी सर बताएं, एक बार अगर कोई तुम्हारी बात मान ले दोबारा उससे अपनी बात मनवाने की कोशिश ना किया करो, नहीं तो वो जो तुम्हें पानी दिया उठा फेंक देगा वो, तुम वो न पी पाओ, समझ गए। अच्छा बी माइनस सी, बी माइनस सी, बी माइनस सी का मतलब बताया हूं कल, वो अवयव जो बी में है सी में ना हो, वो सभी अवयव जो बी में हो लेकिन सी में ना हो। तो बी में कौन कौन सा अवयव है, बी में 2 4 6 8 है और सी में क्या है 4 है और 6 है। तो मैंने कहा कि बी के वो सभी अवयव जो बी में हो लेकिन सी में ना हो तभी बी माइनस सी आएगा। तो 4 इसमें है इसलिए नहीं लिया जाएगा, 6 इसमें है इसलिए नहीं लिया जाएगा, इसका मतलब बी माइनस सी क्या हो जाएगा 2 और 8, 2 और 8। और अगर 2 और 8 का कंप्लीमेंट ले लेबो तो क्या पाबो भैया 1 3 4 5 6 7 9, चेक कर लो, टेक अ स्क्रीनशॉट। हाँ वेरी गुड प्रजापति, चलो आगे चलते। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर कंप्यूटर मॉडल ने दिया, अगर u बराबर ए बी सी डी ई एफ जी एच हो तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। इसका पूरक क्या होगा, ए डैश ए बी सी को छोड़ के बाकी सब डी ई एफ जी एच, ओ माय गॉड, और बी दिया हुआ है डी ई एफ जी, तो इसका पूरक क्या हो जाएगा बी डैश डी ई एफ जी, डी ई एफ जी को छोड़ के सब लिख दो, ए बी सी डी ई एफ जी एच लिख दो, टेक अ स्क्रीनशॉट। कितनी आसान सी बात है, अंशुमान जल्दी होगी। चलो अब ये भी है, सी इसका निकाल लेना यार, सी और डी ये सब निकाल लेना, ये सब कर लेना यार, ये सब अब एकदम इतने आसान आसान क्वेश्चन ना करो। अब कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए, भगवान को साक्षी मानते हुए, ऐसे ही बोलते हैं तो भगवान को प्रणाम कहते हैं। चलो इधर देखो, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए, सार्वत्रिक समुच्चय यू क्या है, x such that x एक प्राकृतिक संख्या है। अब देखो निम्नलिखित समुच्चय का पूरक लिखो, x एक प्राकृतिक सम संख्या है। तो भैया एक बात बताओ, a क्या है, प्राकृतिक सम संख्या, व्हाट इज इवन नंबर्स 2 4 6, या लिख दो यार,
2 4 6 8 डॉट 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 डॉट। प्राकृतिक संख्या दो तरह की होती है, एक या तो सम होगी या तो विषम। तो अगर ये सम है तो a डैश क्या हो जाएगा, x इस प्रकार होगा, x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, x एक विषम प्राकृतिक संख्या। ओ माय गॉड, कितना इजी आ गया। मतलब a कंप्लीमेंट क्या आया, आ गया 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। बात समझ में आई? वेरी गुड प्रजापति, प्रियंका, राम, राज, शिवाकांत। चलो इसके बाद x एक प्राकृतिक विषम, अच्छा भैया यार एक बताओ, x एक प्राकृतिक विषम संख्या है तो क्या आंसर आएगा, सम संख्या आएगा। अभी अभी तो किया, अगर ये विषम है तो सम है तो विषम, कंप्लीमेंट। बेटा हमारे कंप्यूटर में कह रहे कि सर बंद कर दो, बहुत तेज इशारा कर रहे। जब मैं जैसे स्लाइड में खोला तो कह रहे सर तो ठीक है बेटा, हमारे कंप्यूटर महोदय को दूर भी जाना है। ठीक है, आप लोग सारे कॉन्सेप्ट में आपके क्लियर कर चुका हूं और सब इजी क्वेश्चन है बेटा। आई होप कि आप लोग कर लोगे। ठीक है, ये सब आसान से क्वेश्चन है बेटा, ये सब कर लोगे। ए यूनियन बी, ये सब तो मैं अभी अभी समझा दिया ना तुमको। सत्यापित करना क्या, जैसे मैं समझाया हूं वैसे ही सेम टू सेम, ये सब तो मैं इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं। मैं इंट्रोडक्शन में कोशिश करता हूं सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर कर लूं। इन्होंने क्या कहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए ओ माय गॉड, वेन आरेख अभी सर क्या कर रहे थे, इतनी डिजाइन बनाए सर फ्री फोकट की, इसीलिए तो डिजाइन बना रहे थे, खींच लेना घर पे बैठ के। हाँ एकदम राम सही कह रहे बेटा, एकदम छोटू से क्वेश्चन है। खुशी, कंप्यूटर महोदय बेचारे देर से मुझे देख रहे, ऐसे बहुत मासूमियत से देख रहा था बंदा से। मैं सोच रहा बंदा क्या सोच रहा है, मुझे लगा कुछ सोच रहा होगा, मैं पढ़ा रहा था मस्त, अचानक से पेन टिक टिक किया, मैं देखा एकदम मासूमियत से बंदे ने बोला, मुझे लगा छोड़ दो यार, है ना। चलो अब देखो और क्या है, ये सब यार भैया देखो खत्म हो गया क्या है। देखो भैया मान लीजिए किसी समुच्चय समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय, जितने त्रिभुज सब सार्वत्रिक है। कह रहा है यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, कम से कम एक 60 डिग्री से भिन्न होगा। मतलब कि हो सकता है कि दो भिन्न हो सकता है तीनों भिन्न हो, लेकिन भिन्न जरूर होगा, कोई ना कोई भिन्न जरूर होगा। तो कह रहा है ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश वही होगा जिसका कोई भी 60 डिग्री से भिन्न ना हो। समझ रहे हैं ना, वेरी गुड। आगे, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थान, भैया ये अब हमसे तो ना पूछो, अभी मैं इसको बताया हूं, अब वही इसको बताया, ये यू हो जाएगा और यू, ये अगर डैश लगाए ना, अगर आप एम्प्टी सेट का डैश करबो तो क्या मिलेगा आपको, यू मिलेगा, और यू का इंटरसेक्शन ए के साथ करोगे तो ए मिलेगा। चलो ए इंटरसेक्शन ए डैश, यार भैया कति जिंदगी एम्प्टी आने वाला है, खत्म हो गया, सब डिस्कस हो गए सारे क्वेश्चन। कंप्यूटर महोदय अक्सर मेरी क्लास जब यूट्यूब पे एकदम लास्ट वाली लगी, कंप्यूटर महोदय मेरे तरफ देखे, क्या सर कुछ और नहीं हो सकता, आप क्लास बीच में लगवा लीजिए, सर बहुत देर तक खींच देंगे। कोई बात नहीं, चलो चलते हम लोग, बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखो, गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल सुबह मिलते हैं 8 बजे। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखो, चलते हैं, बाय 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 बाय, चलो टाटा।